नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं टकटारी पंचायत में। ये वो पंचायत है जहां पर 8वें चरण में चुनाव है। यहां पर पिछले 5 सालों में मुखिया जी ने कौन से काम किए या कौन से ऐसे काम थे जो मुखिया जी द्वारा करवाने चाहिए तो नहीं करवाए। अगर यहाँ के दर्शक हमारे चैनल देख रहे हैं तो कृपया करके आप कोई भी मैसेज करेंगे कमेंट में तो शब्दों का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर आप अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं तो हमारी एक शिकायत पर आप एक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मुखिया जी से मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे पिछले 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए और आने वाले चुनाव में कौन सा मास्टर प्लान है जो पंचायत में लाना चाहते हैं, या पिछले 5 साल में ऐसे कौन से काम अधूरे रह गए जो अगले 5 साल में करना चाहते हैं। तो मुलाकात करते हैं मुखिया जी के साथ। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है मोहम्मद मुमताज़ अंसारी। प्यार से लोग चांद बाबू के ही नाम से पहचाने जाते हैं हम। तभी आप सुबह से हमें टाइम नहीं दे रहे थे, चांद रात को निकलता है इसलिए आप रात को टाइम दिया आज आपने। नहीं, कुछ काम था इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपकी पंचायत का नाम क्या है? मेरा ग्राम पंचायत राज टकटार। आपकी पंचायत की हम बात करते हैं तो इस पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं बताएं। 5 रेवेन्यू विलेज है मेरा। कौन कौन से नाम बताएं? टकटार, मधपुर, बिशम्बरपुर, सुमपट्टी, सिरुली। मतलब एक बहुत बड़ी पंचायत है आपकी जिसमें 5 गांव आते हैं। अगर मैं आपकी पूरी पंचायत की बात करूं तो यहाँ की लगभग आबादी कितनी होगी? करीब 19,000 पार है। 19,000 पार है तो बहुत बड़ी एक आबादी का क्षेत्र यहाँ पे निवास करता है। यहाँ पे वोटर कितने हैं इस बार? 9878 कुछ वोटर है। 2016 में जब आप चुनाव जीते थे तो जीत का अंतर कितना था? जीत का अंदर 231 या 32 वोट। एक बहुत बड़े अंतर से जीते हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव होते हैं यहाँ तो 10, 5, 15, 20 वोटों की जीत होती है। अगर आप 200 प्लस वोट से जीते हैं तो मतलब जनता ने आपको पसंद किया है तभी आप जीते हैं। आपकी पंचायत के अंदर कितने वार्ड हैं ये बताएं? 19 वार्ड है हमारे पंचायत में। 19 वार्ड हैं। क्या 19 वार्ड में नल जल है? जी। नल जल है, परंतु नल के अंदर जल आता है नहीं आता है? 2 या 3 तकनीकी कुछ प्रॉब्लम कारण के खराबी के कारण वो अभी बाधित है। बाकी सारे वार्डों में पानी चल रहा है सुचारू रूप से। मुखिया जी आप बताएंगे, हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, आपकी जनता से मिल सकते हैं। कल ये ना हो कि आपके पता लगे 2 या 3 वार्ड में ही नल में जल में है। आप जाके सर्वे कर लीजिए। हाँ, आपको हर वार्ड में आपको पानी नल का जल मिलेगा। कितने देर के लिए नल जल चलाए जाते हैं यहाँ पर? सरकार का क्रम तो है 3 घंटा देना 24 घंटा में। पर 3 घंटा लेकिन आप 3 घंटा की बात करें, हम आपको जगह जाके कह रहे हैं कि आप जाके सर्वे कर लीजिए। हर एक कोई वार्ड में 5 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा तक भी चलता है। आप पता ये पता कर लेंगे हम। 1 या 2 दिन में यहाँ की जनता से मिलते हैं। जितनी बात मुखिया जी कहेंगे इस बात की जांच भी करेंगे, क्या वो बात धरातल पे कितनी सच्चाई है और कागजों की सच्चाई क्या है। आपके पंचायत में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? 17 आंगनबाड़ी केंद्र है। 17 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो क्या वो आंगनबाड़ी केंद्र आज सुचारू रूप से चल रहे हैं? यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर एजुकेशन लेवल कितना है? यहाँ पर स्कूल कितने तक हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल कितना है? 8 प्राइमरी स्कूल है और 2 मध्य विद्यालय, 1 उच्च विद्यालय। मतलब शिक्षा इस क्षेत्र में आपका यहाँ पे विकास जो काम रहा वो तुलनीय रहा। यहाँ पे शिक्षा का स्तर सुधारा है। आपके कार्यकाल में क्या यहाँ पे स्कूल का स्तर बढ़ा है? कोई 8वीं से 10वीं या 5वीं से 8वीं? जी, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में तब्दील हुआ। जो सरकार का योजना था कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होगा, उच्च विद्यालय होगा। हाँ, और 5 गो नया आंगनबाड़ी केंद्र खुला है। 5 आंगनबाड़ी केंद्र नए खुले हैं आपके 5 सालों में। मतलब पर साल अगर एक की भी बात करें तो बहुत बड़ा आपने योगदान दिया इस पंचायत। जी। चलिए, आपकी पंचायत के अंदर कोई स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? स्वास्थ्य केंद्र खुला है, लेकिन वो जगह पहले से ही चयनित था। हमारी माँ 2010-11 में चुनाव जीती है, उससे पहले ही जगह सेलेक्ट था, वहाँ चयनित किया जा चुका था। इसीलिए वही भवन बना। वो क्या कहते हैं, श्मशान घाट भी वहीं पे है।
जिसके कारण एएनएम वहाँ पे एक एएनएम थी, उसको कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गया या शैतानी हरकत मान लीजिए या जो भी, उसके बाद वहाँ कोई डॉक्टर या एएनएम जाने से परहेज हो करती है। और मतलब क्या कोई अफवाह है, कोई भूतिया अफवाह है, क्या है यहाँ पर? अफवाह है या क्या है वो सच्चाई हमको भी उतना। तो कैसी भूतिया अफवाह है कि वहाँ पे भूत रहते हैं? हाँ, वो एएनएम बोले कि भूत हमको पकड़ लिया था, परेशान किया, जिसके कारण हम वहाँ नहीं जाएंगे, है ना। आंगनबाड़ी केंद्र पर सेंटर आके अपना टीकाकरण जो भी होता है सुविधा होता रहता है। चलिए, मुखिया जी ने बात बताई कि यहाँ पे अफवाह फैली हुई है भूत प्रेत की, परंतु ऐसी कोई अफवाह नहीं होती है। अगर जनता चाहती है तो स्वास्थ्य केंद्र दोबारा खुल सकता है। मुखिया जी अपना योगदान देंगे उसको खुलवाने के लिए। अगर जनता ये चाहती है कि वहाँ भूत प्रेत है तो जनता के कहने पे हम वहाँ 3 से 4 रात बिता सकते हैं, अगर किसी जनता को ये तकलीफ़ है कि भूत प्रेत होते हैं तो। क्या आप सहमत इस बात से? जी जी जी। चलिए, आपके यहाँ पर पिछले 5 साल में क्या क्या सुधार के कार्य करे वो बताएं, मोटा मोटा बताएं, ज़्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे तो। देखिए, आपके सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत राज टेक्टार के सभी मतदाता मालिकों को सलाम प्रणाम आदाब करते हैं, और साथ ही बधाई भी देते हैं कि मेरी माँ 2011 से लगातार दूसरी बार मुखिया सेवक के रूप में लोगों ने चुना, और मेरी माँ का कार्यकाल जो पूरा हुआ उसमें भी हमारे समाज के और पंचायत के लोगों का बहुत सारी भागीदारी रहा, जो हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यकाल को पूरा करने का जो प्रयास किया हम लोगों ने उस सफल रहा। इसीलिए हम अपने पंचायत के सारे लोगों को धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। और हम लोगों ने जो काम किया है वो समाज में रहकर, समाज के बीच में जाकर हम लोगों ने काम किया है। सर, अगर मैं सड़कों की बात करूँ, कितने सड़कों में निर्माण कार्य किया है? आप जाके सर्वे कर सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा दिया हम लोगों ने। जाल बिछा दिया जी, कुछ सड़कें रह गई है जो आरईओ का है ना, जो बड़ा सड़क है, कुछ सड़कें रह गई है। जल जमाव की कुछ समस्या रही है और है, उसको भी दूर कर लिया जाएगा। वो लॉकडाउन भी 1.5-2 साल लॉकडाउन का पीरियड चला, जिसके कारण बहुत सारा काम चाह के भी नहीं हो सका, है ना। तो वो जल जमाव की समस्या 2-3 जगह आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात आप हर गली में जाके देख लीजिए तो 99% हमको लगता है कि हर गली पक्का मिलेगा आपको। नाला भी हम लोगों ने बहुत सारा निर्माण कराने का काम किए, नहर खुदवाने का काम किए। आपदा के समय में क्या कहता है, हर परिवार को 6,000 का राशि सबसे पहले टेक्टार में दिलाने का काम किए। 23,500 परिवार को हम लोगों ने शौचालय का राशि डायरेक्ट खाता में दिलवाने का काम किए। समाज के जहाँ भी आपदा के समय जिस भी समय जो भी समय ज़रूरत पड़ता है ना, मेरी माँ मुखिया है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हम समाज के हर दुख दर्द में पहले आके खड़ा रहने का काम करते हैं। जो समाज जानता है, जिसकी वजह से हमें प्यार मिला, एक बार नहीं दोबारा भी मेरी माँ को निर्वाचित किए। और हमें यकीन है कि हमारे जनता मालिक के जो अदालत लगेगी 29 तारीख को, हाँ, तो हमने जो काम किया है, समाज के बीच में रहकर जो काम किया है, समाज के साथ रहकर मिलकर जो मोहब्बत हम लोगों ने बनाने का काम किया है, तो यकीनन 29 तारीख को जो जनता की अदालत होगी उसमें मतदाता मालिक हमारे पक्ष में इंसाफ करेंगे, और हमें विश्वास है कि इंसाफ हमें और मेरी मजदूरी ज़रूर मिलेगी। चलिए, रिपोर्ट कार्ड क्या होगा 29 तारीख को जनता देगी। मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपने कही नालों का निर्माण, अगर मैं नालों की बात करूं, कितने नालों का निर्माण हुआ है आपके पिछले 5 सालों में? करीब दर्जनों नाला हम लोग बनाए। बट हम ट्रैक्टर में बहुत जगह से घूमे हैं, वहाँ जल जमाव है, नाले नहीं हैं। जल जमाव की है, जल जमाव है वहाँ, कहीं ना कहीं आप भी सच्चाई पता करिएगा तो उसमें हमारी गलती नहीं है। गलती मानना भी पड़ेगा, मान लेते कि मेरी ही गलती है, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है। अवैध या नाजायज़ कब्जे होंगे वहाँ पर? वहाँ अगर, क्योंकि आज अभी चुनाव है, माननीय विधायक जी, माननीय MP सांसद महोदय, माननीय जिला परिषद को छोड़कर सारा हिसाब, है ना, मुखिया जी से करते हैं। चलिए, बहुत जगह ऐसे होते हैं बिहार सरकार के अंदर, सरकारी ज़मीन
जो ज़मीन आपकी गलियों के लिए होती है, जो ज़मीन आपके नालियों के लिए होती है, लोग वहाँ पर अवैध कब्जे कर लेते हैं। और यहाँ की जनता ऐसी होती है कि ना तो वहाँ मुखिया की सुनते हैं, ना सरपंच की सुनते हैं। उसके बाद मुखिया कोर्ट में जाए या सरपंच कोर्ट में जाए, उन्होंने अवैध कब्जे नहीं छोड़ना है, क्योंकि सरकार की भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर कि अवैध कब्जे छुड़वाए जाएँ। सरकार के अनदेखी के कारण यहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, और पिछले, आज से ही नहीं, पिछले 20, 30, 50 सालों से अवैध कब्जों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ की जनता जानकर भी नाली की जगह पर भी अवैध कब्जे कर लेते हैं। अगर वहाँ से पानी निकासी नहीं होगा तो आपके घर के आगे, आपकी गली के आगे सड़क पर जल जमाव रहेगा। इसमें किसी मुखिया का दोष नहीं है, इसमें किसी विधायक का दोष नहीं है। मुखिया जी, आपने बात करी 2300 शौचालयों की, परंतु आपकी पंचायत में हमने देखा है लोग खुले में शौच करते हैं। क्या शौचालय योजना उनको नहीं मिली? अगर मिली तो वे खुले में शौच क्यों करते हैं? अब हम लोग बहुत जागरूकता अभियान भी चलाए कि जागरूकता अभियान चलाने का भी कोशिश किए। कुछ लोग हैं जो जानबूझकर, है ना, इस तरह का माहौल बना दिए हैं। शौचालय लगभग परिवार में हम लोग पहुंचाने का काम किए, और कुछ लोग वंचित है जो लॉकडाउन के बाद आप लोगों को भी मालूम होगा कि वो शौचालय का निर्माण कार्य में बाधा पड़ रही है। हाँ, बाधा हो रहा है। और जो परिवार वंचित है उसको भी बहुत जल्द इलेक्शन के बाद हमको लगता है मिल जाएगा। आपने बात, मैंने कहा कि आपके यहाँ पर सड़कों पर शौच करते हैं, बट हम तो अभी रात को आ रहे तो हाईवे भी लोग कर रहे हैं शौच। जी, हाईवे पर भी कर रहे हैं शौच। मतलब डर नहीं है कि कोई बस ट्रक आए, शौच करते हुए उड़ा भी सकते हैं? थोड़ा जागरूकता लाना पड़ेगा। मानसिकता का जो शिकार हो गया है ना कुछ लोग, उसको जागरूकता के तहत, और ये इसके लिए सारे लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और जागरूकता लाना पड़ेगा। चलिए मुखिया जी, 2300 शौचालय योजना में बिहार सरकार लाभुक को 12,000 देती है। इस पंचायत के अंदर शौचालय योजना में कितना घूस लिया गया, ये भी बताएं। इसकी जानकारी और इसकी शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची। हम लोगों ने तो सीधा राशि, आप यहाँ पे 5 साल से मुखिया हैं, आप कह रहे हैं कि शिकायत नहीं आई है, परंतु हमने सिर्फ 4 दिन आपके पंचायत घूमे, शिकायतें बहुत सारी हैं यहाँ। तो हो सकता है, लेकिन हमारे पास इसकी शिकायत नहीं आई है कि कोई हमसे 1 रुपया लिया है। ये कभी ठेकेदार और कुछ वार्ड मेंबर होते हैं जो नाम आपका भी ले देते हैं और उनसे 2-2 हज़ार रुपये ले लेते हैं। मेरा नाम बोल के कोई ले लिया हो, लेकिन मेरे पास सरकार की दूसरी योजना इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके ने पिछले 5 साल में इस पंचायत के अंदर कितनी इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना बांटी है? हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सूची प्राप्त हुआ, जो योग्य लाभुक था, उसको हम लोगों ने पूरे सूची को समाप्त करने का काम किया। सारे लोगों का जिसका भी नाम था उसको दिलाने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितना घूस लिया जा रहा है, इसकी नॉलेज तो आपको होगी, इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए, क्योंकि पंचायत में ये बहुत शिकायतें हैं। देखिए, शिकायत तो होती रहती है। शिकायत ये होती है कि आवास साहेब पैसा लेता है, वार्ड मेंबर साथ होता है, मुखिया जी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। यही बात है। देखिए, हम लोग सरकार का सिस्टम है भ्रष्टाचार रोकने के लिए कि डायरेक्ट खाता में पैसा, अकाउंट में ही पैसा जाता है। ठीक है, आप मान लीजिए BDO साहब के नाम से, मुखिया जी के नाम से अगर कोई मांग रहा है, तो आपका फ़र्ज़ है, आवाम को फ़र्ज़ है कि लाभुक को कि जाके हम शिकायत करें कि हाँ मुखिया जी, आप पैसा मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं। क्या सर ऐसा है, मैं आपको बता, यहाँ पर क्या दिक्कत है, गरीबों को इंदिरा आवास योजना नहीं मिलती है। यहाँ पर आवास योजना उसी को मिलती है जिसके मकान पक्के होते हैं, और लाभुक भी 20 से 25 हज़ार इसलिए दे देते हैं क्योंकि मकान तो उनका बना हुआ है। जो सरकार के पैसे फ्री में आ रहे हैं उसमें से 25 हज़ार देने ही पड़ जाते हैं, गुपचुप तरीके से दे देते हैं। अब यहाँ पर मुखिया जी का उसमें कितना हिस्सा रहता है, मुखिया जी आज नकार रहे हैं, परंतु वहाँ जनता अगर ये कहेगी कि मुखिया जी ने हमसे डायरेक्ट पैसे लिए हैं, तो जनता से हम क्वेश्चन करेंगे, फिर मुखिया जी से दोबारा मुलाकात करेंगे। क्या मुखिया जी आप इस बात से सहमत हैं? जी, कोई डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। चलिए, मुखिया जी आज कह रहे हैं कि इंदिरा आवास में यहाँ से घूस मुखिया जी तक नहीं पहुँचे हैं। अगर जनता की कोई शिकायत है तो हमारे चैनल के नीचे नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, हमें बता सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं। अगर आपकी बात में सच्चाई है तो इस शिकायत पे कार्रवाई भी होगी। और अगर मुखिया जी
खुद कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या मुखिया जी आप पे शिकायत आएगी तो आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। चलिए, सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना। बिहार में पहली बात तो फसल बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूँ, क्या पहले तो आप बताइए कि आपका एरिया बाढ़ग्रस्त एरिया है या नहीं है? जी, हम तो बार बार प्रशासन को, पदाधिकारियों को पैगाम दिए हैं, कहे हैं जाके कि टेक्टार पंचायत बाढ़ के पानी से ऐसा संबंध है जैसे एक माँ और बेटी का संबंध हो। जब भी बाढ़ को अपने माँ से मिलने की होती है, वो बराबर टेक्टार चली आती है। चलिए, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पर कितनी बार मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना बांटी गई है? 2 बार सैलाब आया है, दोनों बार हम लोग दिलाने का काम किए हैं। मैं 5 साल में सिर्फ 2 बार आया सैलाब, बाकी 3 बार नहीं आया सर। चलिए, पंचायती चुनाव 2021 नज़दीक है। आप दोबारा चुनाव जीत जाते हैं, आप मुखिया बन जाते हैं, तो 5 ऐसे कार्य बताएं जो आप करवाएंगे और जो पिछले 5 साल में अधूरे रह चुके हैं, कि आपका ध्यान उन कार्य पर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 5 कार्य अधूरा रह चुके हैं। कौन कौन से कार्य हैं ऐसे जो करवाना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ सड़कें हैं बची हुई, और नाला जो अभी ये मौसम जो ख़राब हुआ था, इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हम लोग को झेलना पड़ा बारिश से। तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे गलियों का जल जमाव, पानी का निकासी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मेरा जल जमाव ना हो, जल जमाव की समस्या को दूर करना मेरा प्राथमिकता होगा। और जो बचे हुए 2-4 रोड सड़कें होंगी वो तो पूरा करना ही है। और पंचायत सरकार भवन, किस्मत नसीब से पहले सिंहबारा ब्लॉक में अगर पंचायत भवन, सरकार भवन का आवंटन चयनित किया गया तो टेक्टार पंचायत के लिए चयन किया गया। उस टाइम में शुरू में था कि पंचायत भवन टेक्टार पंचायत है तो टेक्टार रेवेन्यू विलेज में ही बनेगा। तो टेक्टार रेवेन्यू विलेज में हम लोग ने सरकार के द्वारा जो भूमि मांगी गई थी, जितना रकबा चाहिए था, वो हम लोगों को नहीं मिला, जिसके कारण हरिहरपुर में अब पंचायत सरकार भर बना। और अब नियम हो गई है कि 5 रेवेन्यू विलेज में, पंचायत के किसी भी रेवेन्यू विलेज में अगर ज़मीन उपलब्ध है तो वहाँ को ज़मीन उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाए। हम लोगों ने दोनों जगह सिरुल्ली और बिशंबरपुर, सिरुल्ली और मधुपुर का भूमि को हम लोगों ने सिलेक्ट करके, चुनाव करके हम लोगों ने दे दिया है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द पंचायत सरकार भवन की कमी भी दूर हो जाएगी। और हम लोगों को जो समाज में मोहब्बत कायम करके जो रखे हुए हम लोग, आपसी भाईचारा, हम लोग ईद दिवाली एक साथ मनाते हैं, वो कायम रखना ये हमारी प्राथमिकता होगी। ठीक है, हर समय, ज़रूरत के हर समय पे समाज के साथ खड़ा होने का जो हमारा परंपरा रहा है, हमारे वालिद साहब के ज़माने से समाज की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य रहा है, वो आगे भी रहेगा। ठीक है। और पंचायती चुनाव 2021 के लिए आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम 2010 से 2011 से हमारी माँ मुखिया रही है, आपके साथ मिलकर, आपके साथ हर दुख सुख में रहकर आपके बीच काम किए हैं, है ना। जब हम काम किए हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दिया, और आज भी प्यार बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। हाँ, तो मुझे तो विश्वास है कि आपकी जनता की जो अदालत 29 तारीख को लगने जा रही है, मुझे इंसाफ मिलेगा, और बार बार मिला है इंसाफ, इस बार भी मिलेगा, है ना। क्योंकि मेरे वालिद साहब अशफाक अहमद नन्हे नेताजी अपने इलाका के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत लोकप्रिय नेता थे हमारे इलाका के, उसका बेटा हूँ। हाँ, और मेरे पिता के गुजरने के बाद यही समाज ने मुझे संवारने का और यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं। बहुत प्यार दिया हमारे समाज, हमारे पंचायत के तमाम लोगों ने, और ये प्यार कभी भी हम नहीं भूल सकते। और जो प्यार हमें, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि पिछले 10 सालों से मुखिया पद पे रहते हुए जितने काम इन्होंने किए हैं शायद टेक्टार पंचायत में इससे पहले कभी नहीं हुए हैं। और एक युवा उम्मीदवार हैं, इस बार उम्मीदवार आपकी माताजी आप ही हैं, माताजी हैं, परंतु ये युवा हैं जो आपके पंचायत के सारे कार्य देखते हैं। आने वाले समय में इनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए
आप भारी मात्रा में इनको दोबारा जितवाएं और जुड़े रहें हमारे न्यूज़ तहकीकात के साथ।